हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आज 24 फरवरी दोस्तों 23 फरवरी है और आज के दिन आपका संस्कृत होने वाला है। दोस्तों, तो मैं संस्कृत के लिए आज चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो वीवीआई क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर मैं बोलूँगा नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ सजेस्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज उपलब्ध करा रहा हूँ। दोस्तों, आप इसको उतार करके नोट डाउन कर लें एक ही कॉपी में, ताकि आपको मदद मिल सके। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद का स्वरूप क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों ये देखो आपके सामने है, तो मैं सिर्फ आगे रोल कर देता हूँ। दोस्तों आप इसको क्वेश्चन पढ़ करके आप उतार लेंगे चैप्टर वाइज फर्स्ट है। ये चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। आपको जो क्वेश्चन लिखना हो उसको उतार करके आप नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों तो चैप्टर ये इस तरीके से फर्स्ट कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चैप्टर सेकंड में, पाटलिपुत्र वैभव। तो पहला क्वेश्चन देखो ये आपके सामने है। चलते क्वेश्चन सेकंड पे, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन सामने है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं रोल डाउन कर देता हूँ। आप बढ़िया से सारे क्वेश्चन को देख करके अच्छी तरीके से उतार ले। मैं कम ही समय में, बहुत कम समय में आपको पूरी लेक्चर यहाँ पे उपलब्ध कराऊंगा। तो चैप्टर सेकंड कंप्लीट हुआ। आप चलते हैं चैप्टर नंबर थर्ड पे। यहाँ देखो चैप्टर नंबर थर्ड आ गए हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर थर्ड में देखो क्या है। चैप्टर नंबर थर्ड में पहला क्वेश्चन ये आपके सामने हुआ कि आलस कथा का वर्ण विषय क्या है। तो क्वेश्चन नंबर टू देखो ये है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है। क्वेश्चन नंबर फोर ये, इस तरह क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है आपको चैप्टर वाइज दिया जा रहा है। दोस्तों आपको इसको नोट डाउन कर लेना, एक ही पेज के अंदर सारे चैप्टर को हटा लीजिए और सब पॉकेट में लेकर के आप एग्जाम को बिल्कुल सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। तो इस तरह से चैप्टर खत्म हुआ। तो देखो तो चैप्टर नंबर नेक्स्ट आ गए हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर फोर, संस्कृत साहित्य लेखिका। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, ये क्वेश्चन सेकंड हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन थर्ड हुआ। इस तरह से क्वेश्चन को आप मैं रोल डाउन कर देता हूँ, आप इसको देख लेना बढ़िया से। जितना सजेस्ट क्वेश्चन सारे को आप नोट डाउन कर लो दोस्तों, ताकि आपको मदद मिल सके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सिर्फ 9 तक है इस चैप्टर के अंदर। तो चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 पे। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 पे, भारत महिमा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। चलते क्वेश्चन सेकंड पे, ये सामने है। चलते क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से 7, 8। तो इस तरीके से चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 पे आप लास्ट तक बने रहे। सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप नोट डाउन करके ले जा सकते हैं। ये देखो दोस्तों चैप्टर नंबर 6 आ गया आपको, भारतीय संस्कार। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। चलते क्वेश्चन सेकंड पे, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। थर्ड देखो, भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय करें। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, भारतीय संस्कार का पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, संस्कार कितने प्रकार के और कौन कौन होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे भी शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। चलते क्वेश्चन 7 पे, विवाह संस्कार का वर्णन करें। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है। चलते क्वेश्चन 9 पे, वो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है। चलते क्वेश्चन 10 पे, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या शिक्षा देता है। इस तरह से चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो। चलते चैप्टर नंबर 7 पे। तो दोस्तों पहुंच गए चैप्टर नंबर 7 पे, नीति श्लोका। पहला क्वेश्चन देखो, पंडित किसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, नीच मनुष्य कौन है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, नीति श्लोका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। चलते क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, नीति श्लोका का पाठ के आधार पर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को रोल डाउन करते जा रहे हैं, आप इसको उतार ले। ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास दोस्तों, और आपके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को उतार लेंगे, ताकि आपको सारे क्वेश्चन से जल्द हो सके कंप्लीट। चलते क्वेश्चन अब चैप्टर नंबर 8 पे। तो दोस्तों पहुंच गए चैप्टर नंबर 8 पे, कर्मवीरा। चैप्टर नंबर 8 क्या है, कर्मवीर कथा। तो कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों। चैप्टर नंबर सेकंड देखो, चैप्टर नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2, राम प्रवेश का रामचरित्र चित्रण क्या है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते क्वेश्चन थर्ड, कर्मवीर कथा पाठ का 5 वाक्य में परिचय करें। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, भिकन टोला कैसा गो है। चलते क्वेश्चन नंबर 5, राम प्रवेश राम की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में आप क्या जानते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, राम प्रवेश किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस तरीके से चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। चलते हैं चैप्टर नंबर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे, स्वामी दयानंद। चलते पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारत को स्वामी दयानंद का क्या योगदान है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, कौन सी घटना ने स्वामी दयानंद के जीवन की शिक्षा को निर्धारित कर दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे, स्वामी दयानंद पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, स्वामी दयानंद कौन थे तथा उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए थे। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोध कैसे बनाए। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की थी। चलते क्वेश्चन नंबर 7
पे स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। इस तरीके चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलते हैं कुछ चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे। देखो दोस्तों चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 10 आ चुके हैं दोस्तों। मंदाकिनी वर्णमान। मंदाकिनी की शोभा का वर्णन किस रूप में क्या गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है तो मंदाकिनी का वर्णन करने का राम सीता को किन किन रूपों में सम्मानित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मंदाकिनी वर्णन पाठ का 5 वाक्यों में परिचय करें। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे मंदाकिनी वर्णन से हमें क्या संदेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। तो इस तरीके चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे। चैप्टर नंबर 11 में पहुंच चुके दोस्तों। व्याघ्र थी कथा। व्याघ्र थिक कथा। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है व्याघ्र थित कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया था। क्वेश्चन नंबर 4 पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को वृद्ध बाघ पथिक को पकड़ने के लिए कैसे सफल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे पथिक को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क रचा था। क्वेश्चन नंबर 7 पे धार्मिक व्यक्ति ने वृद्ध बाप को क्या उद्देश्य दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो नारायण पंडित उचित व्याघ्र कथित कथा पाठ का मूल उद्देश्य क्या है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे व्याघ्र पथिक कथा को संक्षिप्त में अपने शब्दों के लिए लिखे थे। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलते चैप्टर नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों ये चैप्टर नंबर 12 है कर्णम दानवीरता। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे देखो यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर्ण की दानवीरता कैसे प्रकट होती है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड कर्णस्य दानवीरता पाठ का 5 वाक्य लिखे। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे कर्ण कौन था उसकी क्या विशेषता थी। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे इंद्र ने कर्ण से कौन कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी। चलते क्वेश्चन नंबर 6 कर्ण ने कवच और कंडल देने के लिए पूर्व इंद्र से किन किन चीज़ों को दान स्वरूप के लिए आग्रह किया था। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे कर्ण की दानवीरता क्यों प्रसिद्ध है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे कर्ण से दानवीरता पाठ कहाँ से उद्भव हुआ है इसके विषय में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भास के नाटकों की क्या विशेषता है। चलते क्वेश्चन 11 पे कान से दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें। चलते क्वेश्चन 12 पे कर्णम दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्वेश्चन 13 तो कर्णम दानवीरता का पाठ के नाटककार कौन है। चलते क्वेश्चन 14 पे दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया था। इस तरीके से चैप्टर 12 कंप्लीट हुआ। आप चलते चैप्टर नंबर लास्ट 13 चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 13 पे दोस्तों 13 क्या है कि विश्व शांति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अशांति का प्रमुख कारण कौन कौन है। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे विश्व शांति पाठ का 5 वाक्य परिचय करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करें। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे अशांति के मूल कारण क्या है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन का मूल तत्व बतलाएं। कुछ इस तरीके चैप्टर 13 खत्म हुआ। अब चलते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 14 और ये लास्ट चैप्टर। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 14 पे शास्त्रकार। चल पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे शास्त्र क्या है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड वेदांत शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड पे शास्त्रकार पाठ का 5 वाक्यों में परिचय करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो शास्त्रकार पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो वेद रूप शास्त्र और कृत्रिम शास्त्र में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो वेद के आरोह तथा उसके प्रवर्तकों के नाम लिखे। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे भारतीय दर्शन शास्त्रों तथा उनके प्रवर्तनों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों एवं उनके द्वारा रचित पुस्तकों का वर्णन करें। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे शास्त्रकार पाठ में प्रश्नोत्तर शैली क्यों अपनाई गई है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे शास्त्रकार पाठ में शास्त्रों में प्रवर्तकों का वर्णन क्यों है। चलते क्वेश्चन 11 पे शास्त्रकार पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस तरीके से चैप्टर 14 भी कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं चैप्टर वाइज सारे को नोट डाउन कर ले, इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है दोस्तों। कुछ ही समय के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।